आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वह विषय हमारे जीवन भी हफ्ते में कभी 2-4 दिनों में प्रयोग करते रहते हैं, कोई 15-20 दिन में। और वो है बैंकिंग सेक्टर को लेके। वो बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से हम किन किन चीज़ों से भुगतान कर सकते हैं, इस विषय में हम आज आपको बताएंगे कि किसका किसका हम प्रयोग करते हैं और किस किस चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक का प्रयोग करते हैं। चेक जो होती है हम किसी को भी दे सकते हैं और क्या अमाउंट है उसमें डाल के हम किसी को चेक दे देते हैं और एक डेट समय उसमें फिल कर देते हैं कि इस डेट को आप इतना अमाउंट निकाल सकते हैं और एक अमाउंट की सीमा भर देते हैं। और चेक के नीचे एक चेक का नंबर होता है, वो बैंक वेरीफाई करती है कि इस पर्सन के नाम से इतनी चेक काटी गई और उस पर्सन की आईडी भी। कभी क्या हुआ, कभी कदार चेक से धोखाधड़ी होने लगी तो चेक को थोड़ा प्रयोग में कम लाने लगे लोग। कारण ये रहा कि कभी कभी चेक बाउंस हो जाती थी तो उसमें फिर केस हो जाता था तो लोग चेक का इसका विकल्प फिर सरकार ने डीडी के रूप में निकाला, डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट में यह होता है कि जो पर्सन किसी को पैसा देना चाहता है तो उस अमाउंट का पैसा वह अपने चेक से या कैश या अपने अकाउंट से कैसे देना चाहता है, एक डीडी का फॉर्म भर के बैंक की शाखा में जमा करे। और अब तो ऑनलाइन भी डीडी हो गई है, तो आप ऑनलाइन भी डीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप डीडी का पैसा बैंक से कटवा के एक डीडी का अकाउंट डीडी नंबर मिल जाता है जो यूनिक होता है, वो उसमें लिखा रहता है। वो जब तक आप डीडी उस पर्सन को नहीं देंगे जिसको आपको पैसा देना है तो वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। हाँ, डीडी आप कैंसिल भी करवा सकते हैं, अगर चाहें तो डीडी कैंसिल भी बैंक कर देती है। डीडी का प्रयोग चेक की जगह काफ़ी होने लगा। क्या एक लिमिट ये है कि अगर आप बैंक में जाके कैश देते हैं और आपका अकाउंट नहीं है तो केवल 50,000 तक आप डीडी बनवा सकते हैं, उसका ये रूल है मात्र। ऑनलाइन तो आप खाते से कितने ही बनवा सकते हैं। इसके बाद फिर प्रयोग में काफ़ी लोग प्रयोग भी करते हैं और आया आरटीजीएस। आरटीजीएस आया, आरटीजीएस के साथ साथ निफ्ट भी आया। अब ये दोनों चीज़ें हैं तो एक तरह सेम ही, पर इसमें अलग अलग फ़र्क क्या है। जो निफ्ट है, निफ्ट भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करता है और वही आरटीजीएस है वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करता है। पर इनका फ़र्क क्या है दोनों में, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग करते भी होंगे आरटीजीएस और निफ्ट। तो जो निफ्ट है उसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, निफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपये से लेके कितने तक भी कर सकते हैं। पर निफ्ट का एक रूल ये है कि एक बंच में ही भेजे जाते हैं, जैसे आपने भेजा तो तुरंत पैसा नहीं पहुंचेगा आपका, जिसको करेंगे आप निफ्ट, उसमें आधे घंटे का समय लग सकता है और शायद मैक्सिमम 12 घंटे तक भी समय लगता है। पर जो आरटीजीएस है इसकी एक लिमिट है कि आप कम से कम इसमें 2 लाख रुपए का ही आप आरटीजीएस कर सकते हैं, इससे कम रुपए का नहीं कर सकते हैं। और आप इसका आरटीजीएस करेंगे तो तुरंत भुगतान किया हुआ पैसा तुरंत उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा जिसको आप भेजना चाहते हैं। अब 2016 के बाद यूपीआई आ गई है और यूपीआई का प्रयोग अब सभी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी यूपीआई, और यूपीआई सेफ भी है। और यूपीआई का प्रयोग आप यूनिक आईडी मिलती, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक आईडी आपको मिलेगी जो यूनिक होगी। और यूपीआई की लिमिट 1 लाख तक है, आप किसी को भी तुरंत, शायद फॉरेन में भी यूपीआई, रूस में भी यूपीआई लागू कर दी भारत सरकार ने। और यूपीआई की तर्ज पे ही आप यूपीआई की साथ साथ क्यूआर भी जनरेट हो जाता है जिसे हम क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं। और हम लोग अब क्यूआर को पेमेंट क्यूआर से भी प्रचलन में ला रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि यूपीआई आईडी का और बढ़ावा, क्योंकि यूपीआई आईडी जो है उसका पेमेंट काफ़ी सेफ है और क्विकली है। नमस्कार।